मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि गुंडागर्दी हुई है, परमार झूठे हैं, सत्यप्रकाश शर्मा झूठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री मौन धारण किए हुए, सम्राट चौधरी मौन धारण किए हुए, अधिकारियों के चंगुल में फंसा ये लोग और बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। तो वैसी परिस्थिति में हम लोग को न्यायालय पर पूरा विश्वास है, री एग्जाम होगा। भैया सामने है, बजरंगबली सामने है, इतना तय है कि री एग्जाम कराएंगे। री एग्जाम कराने के लिए मैंने हाथ काटा है, अगर गर्दन काटना पड़ा तो मैं काटूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से बोल रहा हूं कि मौनी बाबा, मैं विजय सिन्हा से बोल रहा हूं कि डिप्टी सीएम सर, सम्राट चौधरी से बोल रहा हूं सम्राट चौधरी सर, अब आप लोग मुंह खोलिए। बीपीएससी 17वीं को लेकर देखिए लगातार अभ्यर्थी री एग्जाम की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर पेपर रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आज पटना हाई कोर्ट में देखिए सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टल गया। अभ्यर्थियों में निराशा है, अभ्यर्थी काफी आक्रोशित है। ऐसे में गुरु रहमान सर अभ्यर्थियों का लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं और खुद हमारे साथ बिहार के चर्चित शिक्षक गुरु रहमान सर जुड़ेंगे, बात करें। सर क्या कहेंगे? सुनवाई होनी थी, सुनवाई टल गया। नहीं, आज सुनवाई टली, उससे हम लोग कुछ चिंतित नहीं है, इसलिए कि माननीय न्यायाधीश की तबीयत खराब है। माननीय न्यायाधीश की तबीयत जैसे ही ठीक होगी उसकी सुनवाई होगी। और एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, मां शारदे के साथ खड़ा होकर बता रहा हूं कि री एग्जाम होगा। बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है, मां के सामने, बजरंगबली के सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि गुंडागर्दी हुई है, परमार झूठे हैं, सत्यप्रकाश शर्मा झूठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री मौन धारण किए हुए, सम्राट चौधरी मौन धारण किए हुए, विजय सिन्हा मौन धारण किए हुए हैं, अधिकारियों के चंगुल में फंसा ये लोग और बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। तो वैसी परिस्थिति में हम लोग को न्यायालय पर पूरा विश्वास है, री एग्जाम होगा। गुंडागर्दी आखिरकार कौन कर रहा है बच्चों के साथ? आयोग के अध्यक्ष, आयोग के सचिव, अधिकारी लोग जो बच्चों के, जो माननीय मुख्यमंत्री के पास ये बात नहीं पहुंचा रहे हैं, विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, माननीय मुख्यमंत्री, उन लोगों को मुंह खोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे बेचारे व्याकुल हैं, बेचैन हैं, पढ़ने के समय में रोड पर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। अब मैं बता दूं आपको, मैया सामने है, बजरंगबली सामने है, इतना तय है कि री एग्जाम कराएंगे। री एग्जाम कराने के लिए मैंने हाथ काटा है, अगर गर्दन काटना पड़ा तो मैं काटूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा और री एग्जाम करूंगा। सवाल रहेगा चेयरमैन के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई एक अधिवक्ता के द्वारा, जहां पर कहा गया है कि गलत तरीके से वो बहाल हुए हैं, चेयरमैन बने हैं। क्या कहेंगे? देखिए 100% सांच को आंच की जरूरत नहीं होती है, और निश्चित रूप से परमार के पाप का घड़ा भर गया था, और उसीलिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी संज्ञान लेता है तो अचानक नहीं लेता है। परमार जाएंगे जेल के अंदर, सत्यप्रकाश शर्मा को भी जेल के अंदर जाना होगा, और सबसे बड़ी बात कि बच्चों के साथ इंसाफ करना होगा। लगातार रंजीत रजक के साथ साथ और भी कई ऐसे अधिकारी जिनका नाम अब सामने निकल के आ रहा है, कई न्यूज़पेपरों में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा जा रहा है कि जहां पर कई ऐसे बिहार सरकार में बीपीएससी से पास कर अधिकारी बने, जिनके परिवार के ही लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अधिकारी हैं, कोई आईएएस हैं, कोई प्रदेश अध्यक्ष है। ऐसे में तमाम अनेक। अरे रंजीत रजक बोलिए ना, नाम लेने में क्या डर हो? डीएसपी है तो क्या डर है डीएसपी और एसपी से गुरु रहमान को? सच के लिए मैं बजरंगबली से बजरंगबली को छोड़ के किसी से नहीं डरता। ये लोग सबका केस खुलेगा, लेकिन सबसे पहले री एग्जाम होगा, सबका केस खुलेगा। रहमान डटे रहेंगे 2000%। माँ के सामने है, माँ के गर्भ को छू के कह रहे हैं, बजरंगबली की सौगंध की कसम खा रहे हैं कि जब तक बच्चों का री एग्जाम नहीं होगा मैं डटा रहूंगा। अभी तक तो केवल 9 FIR है, हम चाह रहे कि FIR का भी सेंचुरी मार दें, लेकिन बच्चों का आपको री एग्जाम हो, री एग्जाम हो, री एग्जाम छोड़ के दूसरा कोई उपाय नहीं है। परमार हटे, सत्यप्रकाश शर्मा हटे, माननीय मुख्यमंत्री अपना मौन तोड़े, और बीपीएससी को, दरोगा बोर्ड को, सिपाही बोर्ड को, बीएसएससी को रगड़ के साफ करे। झैया झाऊ होता हम लोग देहात के रब, उसे साफ करे कि सारे लोग गंदे हैं। माफी मांगने की बातें कही जा रही है। रहमान मर जाएगा। रहमान जब नस काट सकता है तो गर्दन भी काट सकता है। अगर मुझे परमार और सत्यप्रकाश जैसे व्यक्ति के लिए माफी मांगने की जरूरत पड़ी तो मैं गर्दन काट दूंगा, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हो रही, जिनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया, उस पर क्या कहेंगे? सारा FIR क्लियर करवाएंगे। हमारे सारे बच्चों के साथ जो FIR हुआ है वो सारा FIR क्लियर करवाएंगे। री एग्जाम करवा लें, क्योंकि बच्चे कोई गलत काम के लिए नहीं लड़ रहे हैं, और सही काम के लिए लड़ना अगर गलत है तो हमारे देश के जितने भी शहीद हैं, जितने भी आपको राजपुरुष हैं, वो भी गलत हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे मासूम हैं, और इन मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ किया परमार और सत्यप्रकाश ने, इसलिए री एग्जाम होगा।
पहले मांग क्या करेंगे सरकार से और अभ्यर्थियों से? मैं माननीय मुख्यमंत्री से बोल रहा हूं कि मौनी बाबा, मैं विजय सिन्हा से बोल रहा हूं कि डिप्टी सीएम सर, सम्राट चौधरी से बोल रहा हूं सम्राट चौधरी सर, अब आप लोग मुंह खोलिए, आप लोग मुंह खोलिए। परमार सरकार पर विश्वास मत कीजिए, बच्चे के हक में फैसला दीजिए, री एग्जाम का फैसला लीजिए। री एग्जाम का फैसला लीजिए। नीतीश कुमार मौन न रहे, यह मांग कर रहे थे गुरु रहमान सर, वही साफ करते अभी हमने हाथ का टाइम गर्दन तक कहीं ना कहीं कलम कर लेंगे अगर अभ्यर्थियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। तो देखिए लगातार जो है गुरु रहमान सर अभ्यर्थियों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, 17वीं को देखते हुए री एग्जाम की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आक्रोशित है, चेयरमैन पर हटाने की भी मांग कर रहे हैं। वहीं क्या कुछ कहते गुरु रहमान सर आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।